मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निक। सो बेटा आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर। उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ कैश। सो एक प्रॉब्लम लेंगे बेटा, उसके थ्रू हम समझाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। तो कहाँ पे हमारा कैश का फ्लो होता है, राइट। कहाँ पे कैश इंक्रीज होती है, कहाँ पे कैश डिक्रीज होती है। मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इट इज फ्लो ऑफ कैश। इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज। तो इसका अगर मतलब हम देखें क्या होता है फ्लो ऑफ कैश का बेटे, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कैश। हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो जहां पे भी कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई भी चेंज आता है बेटे, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ फ्लो का मतलब ही क्या है बच्चे, मूवमेंट। तो मूवमेंट से नेचुरली या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो इट टुक प्लेस व्हेन ट्रांजैक्शन इंक्लूड वन करंट अकाउंट। फ्लो ऑफ कैश कब होता है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इंक्लूड वन करंट अकाउंट एंड अदर नॉन करंट अकाउंट। ठीक है, जब एक करंट अकाउंट का मतलब आपका, जैसे हम कहते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट अकाउंट है। तो जब एक करंट अकाउंट और दूसरा नॉन करंट अकाउंट हम लेते हैं एक ट्रांजैक्शन में, तो हम कहते हैं कि देयर इज फ्लो ऑफ कैश। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो जहां पे फिक्स एसेट खरीदा आपने, बदले में क्या हो गया बच्चे, कैश चली गई। तो कैश हमारा क्या करंट अकाउंट है और फिक्स एसेट क्या है, नॉन करंट अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या हुई, फ्लो ऑफ कैश हुई। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की वापसी हो रही है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, रिडेम्पशन में कैश आउटफ्लो हो रहा है, वहां पे भी क्या है बच्चे, आपकी फ्लो ऑफ कैश है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सेल हुई तो कैश आया, कैश इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है बच्चे, इनफ्लो ऑफ कैश हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज फ्लो ऑफ कैश व्हेन वन अकाउंट इज बिलोंग टू करंट अकाउंट, अनदर अकाउंट बिलोंग्स टू नॉन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बात यहाँ पे कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बेटा, ठीक है। When both accounts of a transaction include current, non-current, then there is no flow of cash. कहते जब दोनों ही करंट अकाउंट हो या ट्रांजैक्शन दोनों ही नॉन करंट अकाउंट हो, तो उसमें आपकी फ्लो ऑफ कैश नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी इन कंसिडरेशन विद इशू ऑफ शेयर्स। एक तरफ से हमने मशीनरी खरीदी और दूसरी तरफ हमने वेंडर को क्या पेमेंट किया बच्चे, शेयर इशू कर दिए। तो शेयर कैपिटल भी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, मशीनरी भी क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट है। तो दोनों ही नॉन करंट नेचर के हो गए। तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे आपका देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, राइट। बिल्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हमने रिसीव किए बिल्स डेटर से। बी आर टू डेटर्स होगी ना एंट्री आपकी, तो बी आर और डेटर्स दोनों ही क्या बेटे करंट अकाउंट को बिलोंग करते हैं। तो देन अगेन देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट इफ वन अकाउंट बिलोंग्स टू करंट आइटम, तो फिर कहाँ पे होता है फ्लो ऑफ कैश बेटे, उसमें क्या करना है आपने, व्हेन वन अकाउंट बिलोंग्स टू करंट items and other account or non-current items and other from cash and cash equivalents, then there is flow of cash। कहते फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे कैश का फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। जैसे कि परचेज ऑफ स्टॉक है, आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है, करंट एसेट आया, साथ में आपकी आउटफ्लो ऑफ कैश हुई। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में और उधर करंट अकाउंट हो या उधर नॉन करंट अकाउंट हो, दूसरी तरफ आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। तो एक तरफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना जरूरी है, दूसरी तरफ करंट अकाउंट भी हो सकता है और नॉन करंट अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है बेटा। सेल ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे भी देखिए, एक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, गुड्स आपका क्या हो गया, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी क्या इनफ्लो ऑफ कैश है। सेल ऑफ मशीनरी नॉन करंट अकाउंट है और यहाँ पे सेल होगी तो कैश आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज वन अकाउंट बिलोंग्स टू करंट और अदर नॉन करंट और दूसरी तरफ से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, देन देयर इज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर। तो इस चीज को बेटे हम क्लियर करते हैं एक प्रॉब्लम लेके, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
कि कहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ हो रहा है। तो अगर आपको वो नॉलेज होगी तो आप बाकी क्वेश्चन चीज़ें आराम से कर सकते हो। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग वुड रिजल्ट्स इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। कहते हैं इसमें ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, कहीं पे इनफ्लो है, कहीं पे आउटफ्लो है और कहीं पे कोई फ्लो नहीं है। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, गिव योर आंसर विद रीजंस। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि रीजंस के साथ आंसर बताइए कि क्यों फ्लो हो रहा है, क्यों इनफ्लो हो रहा है, क्यों आउटफ्लो हो रहा है, या क्या नो फ्लो अगर है तो उसका रीजन क्या है। तो वन बाय वन वी विल सी ऑल द वेरियस आइटम्स। मैं आपको यहीं पे बताती रहूंगी कि क्या आएगा उसका आंसर। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो जब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज करते हैं बच्चे, कोई भी डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम। तो हमें मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ क्या इंक्लूड करते हैं बच्चे, कैश ट्रांजेक्शन्स। तो नॉन कैश आइटम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो फ्लो, राइट। क्या आएगा बच्चे, देयर इज नो फ्लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई भी कैश पे नहीं हुई। सेकेंड, इशू 9% डिवेंचर्स टू द वेंडर्स। हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं वेंडर्स को, सप्लायर्स को, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी 50,000। तो मशीनरी क्या है, हमारा नॉन करंट अकाउंट है बेटा। 9% डिवेंचर भी क्या है हमारे, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट अकाउंट एक तरफ से, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो दूसरा अकाउंट आया ही नहीं आपका। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चे, देयर इज नो फ्लो, क्योंकि ना तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अफेक्ट कर रहा है, और दोनों ही अकाउंट आपके क्या है बेटे, नॉन करंट नेचर के हैं। तो मैंने बोला कि जब दोनों नॉन करंट हो या दोनों करंट हो तब आपको फ्लो ऑफ कैश नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक करंट हो या नॉन करंट हो, और दूसरी तरफ क्या हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। तो यहाँ पे नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चे, ये प्रपोज्ड डिविडेंड है। प्रपोज्ड डिविडेंड मीन्स ये डिक्लेयर हुआ है, और इसको ये करंट ईयर में पे नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर में पे होगा, ठीक है। तो जब हम डिविडेंड की बात करें, प्रीवियस ईयर का जब दिया होगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, प्रीवियस ईयर वाला हमने उसका इफेक्ट जो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है बच्चे। करंट ईयर का हम कभी भी नहीं दिखाते। करंट ईयर का एक डिक्लेयर है, प्रोविजन है, प्रपोज्ड है, इसको नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। जब पे किया जाता है तब हम इसको पेमेंट करते हैं, तब इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब भी डिविडेंड की बात होगी तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आपने शो करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी बेटे, और साथ ही आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इसका एक इफेक्ट दिखाना होता है। हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, नो फ्लो। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे भी, नो फ्लो, राइट बेटा। नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, कैश इक्विवेलेंट है ना। तो कैश इक्विवेलेंट, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपका एक अकाउंट करंट अकाउंट, दैट मीन्स सॉरी, एक आपका कैश हो गया, जब सेल करेंगे कैश आएगी, दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट है। अगेन देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोनों ही अकाउंट आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट को डील करते हैं, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। जब हम डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये क्या है, सिंपल है बहुत, कैश आउटफ्लो हो रहा है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। एक अकाउंट आपका डिवेंचर्स की पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की, तो उधर से कैश आपका इन्वॉल्व हो गया, तो एक करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और दूसरा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो दैट में कैश आउटफ्लो इट इज देयर इन दिस ट्रांजैक्शन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जब भी रिडम्पशन क्या है, रीपेमेंट, जब डिवेंचर्स की वापसी होती है तो एक आपका नॉन करंट अकाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी होगी, नॉन करंट अकाउंट होगा, दूसरा क्या है बेटे आपका कैश। तो यहाँ पे क्या है, आउटफ्लो होगी। हमारी कंडीशन क्या है कि एक आपका करंट अकाउंट हो या नॉन करंट अकाउंट हो, दूसरी तरफ कैश और कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट हो, तो वहां पे इनफ्लो आउटफ्लो होता ही होता है, मूवमेंट होती होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, अब यहाँ पे क्या है, एक अकाउंट कैश आ गया, दूसरा क्या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, करंट अकाउंट आ गया,
तो यहाँ पे भी क्या बचे, इनफ्लो ऑफ कैश हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर इनफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ पेटेंट्स, परचेज ऑफ पेटेंट्स इन कैश, तो पेटेंट्स क्या है हमारा, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट अकाउंट आ गया, कैश आ गया, आउटफ्लो हो रही है, ठीक है, कोई भी एसेट खरीदोगे तो आउटफ्लो होगी, तो यहाँ पे भी क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर, रीजन समझ में आ रहे हैं बच्चे। कैश पे टू वर्कर्स एज सैलरीज, तो सैलरीज हमारा क्या है, एक्सपेंस हो गया, और उधर से कैश आपकी कैश में आ गया, और उधर ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचे, ये आउट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जब सैलरी कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे हम, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, तो वहां पे आपका आउटफ्लो होना ही होना है। जहाँ कैश आ रहा है या जा रहा है वो सिंपल सी बात है, वहां पे आपका आउटफ्लो इनफ्लो है। डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक, अब देखो कैश डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में हो रहा है, तो बैंक भी क्या है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है बच्चे, कैश itself it is cash and cash equivalent, तो transaction took place between cash and cash equivalent, so there is no flow। हमारी क्या कंडीशन है कि एक करंट या नॉन करंट हो, दूसरा कैश और कैश इक्विवेलेंट अकाउंट हो एक ट्रांजैक्शन में, तो हम कहते हैं कि देयर इज फ्लो ऑफ कैश, तो यहाँ पे नो फ्लो। नेक्स्ट वी हैव कैश पे टू ट्रेड पेबल, यहाँ पे भी बेटे कैश है, ट्रेड पेबल आपका करंट अकाउंट है, तो इसमें भी क्या है, आउटफ्लो हो रही है, कैश जा रहा है। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, एक अकाउंट कैश आ जाएगा, एक बैंक आ जाएगा, नो फ्लो, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में ही ट्रांजैक्शन होगी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट, तो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट ये भी नॉन करंट अकाउंट, ये भी क्या है, नॉन करंट आपकी पेमेंट है, नॉन करंट अकाउंट है, तो दोनों नॉन करंट है, देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, तो जब फर्नीचर रिटर्न ऑफ होता है बच्चे, देयर इज नो फ्लो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी कैश एंड कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट व्हेन देयर इज रिटर्न ऑफ। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। देन नेक्स्ट इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर्स, अब हम मान लो सप्लायर्स को 1000 रुपये देने हैं आपने, ठीक है, अब पेमेंट के टाइम आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, आप उनको सिर्फ 800 रुपये दे रहे हो, तो 200 रुपये जो कम दिए वो आउटफ्लो हुई ना, सॉरी इनफ्लो होगी, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन मेकिंग पेमेंट ऑफ सप्लायर्स, तो यहाँ पे हम पेमेंट तो करें लेकिन डिक्रीज कैश से करें, 800 रुपये की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे ये आउटफ्लो हो गया बच्चे, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये डिस्काउंट काट के 800 रुपये की पेमेंट हो रही है, हमने एग्जाम्पल 1000 का लिया, तो इसका मतलब 800 से क्या है हमारा आउटफ्लो, सो दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो सिंपल है ही है बेटे, इसमें भी क्या है आउटफ्लो, क्योंकि पेमेंट हो रही है। सो हमने क्या देखा कि टोटल हमारा प्रॉब्लम में जहां पे भी करंट अकाउंट नॉन करंट अकाउंट, दूसरी तरफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, वहां पे क्या हुआ बच्चे, फ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट हुआ। जहां पे आपका दोनों नॉन करंट अकाउंट आ गए तो वहां पे फ्लो ऑफ कैश नहीं है, जहां पे दोनों आपके करंट अकाउंट आ जाते हैं वहां पे भी क्या है आपका फ्लो ऑफ कैश नहीं है। तो फ्लो ऑफ कैश के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या है कि वन अकाउंट शुड बी ईदर करंट अकाउंट एंड सेकेंड वन शुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर एक नॉन करंट अकाउंट हो और दूसरा क्या हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, देन ओनली देयर इज मूवमेंट ऑफ कैश। सो दिस इज टूडेज टॉपिक वी हैव डिस्कस, आज के लिए इतना ही बेटे, आप इसी को प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नॉलेज हो जाती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक आप अपने इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।